एक्सप्लेन रेटिंग एजेंसी। हमेशा याद रखो फ्रेंड्स, रेटिंग एक इंस्ट्रूमेंट का होता है, एक सिक्योरिटी का होता है। रिलायंस कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किया तो हर एक डिबेंचर का सेम रेटिंग होगा? नहीं। जो डिबेंचर में उन्होंने मॉर्गेज दिया है से उसका रेटिंग अच्छा होगा, जो डिबेंचर में उन्होंने मॉर्गेज नहीं दिया है उसका रेटिंग कम होगा। जब वो डिबेंचर इशू किया तभी कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उस हिसाब से उसका क्रेडिट रेटिंग दिया जाता है। सो ये रेटिंग जो होता है वो कांस्टेंट बेसिस पे होता है। द सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस इज मेनली बेस्ड ऑन द पूल ऑफ असेट्स rather than originators. Assets have to be assessed in form of the credit quality and the credit support available. तो भाई कंपनी ने क्या सिक्योरिटी लिया है, उनका क्या प्रोसेस है, अगर कोई डिफॉल्ट करता है तो क्या प्रोसेस करते हैं वो लोग, इन सबको ध्यान में रख के रेटिंग दिया जाता है। डिफॉल्ट का रेट जितना कम उतना रेटिंग बढ़िया होगा एंड वाइस वर्सा। रेटिंग एजेंसी असेसेस द फॉलोइंग: strength of the cash flow, mechanism to ensure timely payment of the interest and principal, credit quality of the instruments, credit quality of the securities, and strength of the legal framework. ये ऐसे उन्होंने थोड़ा हमको बताया है, ये हमको याद रखने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। Although the rating agencies is secondary to the process, तो देखो प्राइमरी में क्या आएगा, तीन जन आएंगे, ओरिजिनेटर, स्पेशल पर्पस व्हीकल एंड सद इन्वेस्टर, ये सब सेकेंडरी में आएंगे। Although the rating agency is secondary to the process of the securitization, but it plays a vital role, यानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मूडीज है, फिच है एंड S&P है, इन सब का क्रेडिट रेटिंग दे रखा है हमको। हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग को वो लोग क्या बोलेंगे, वेरी हाई उसको क्या बोलेंगे, रिस्क है उसको क्या बोलेंगे, एंड सो ऑन। सिंपल लॉजिक है, जितना क्रेडिट रेटिंग आपका कम होगा उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, है ना, आपको ज़्यादा देना पड़ेगा इन्वेस्टर को। जितना क्रेडिट रेटिंग ज़्यादा है उतना बार्गेन करके कम रेट में उनको कन्विंस कर सकते हो।